अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियाँ जो मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने इंशाल्लाह पूरी बुक की वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है बेटा जी। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियाँ जिन्होंने सारे लेक्चर्स तरतीब से सुने हैं, देखे हैं, समझे हैं, तो वो अब इतने काबिल हो जाने चाहिए कि वो रिव्यू एक्सरसाइज खुद से अटैम्प्ट कर लें। अगर पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर समझने के बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आप खुद से कुछ सवाल कर सकें। रिव्यू एक्सरसाइज कतअन टीचर को समझाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो पूरा चैप्टर समझा चुका होता है, लेकिन फिर भी इसके जस्ट वो सवाल जो थोड़े से डिफरेंट हैं या थोड़े से टफ हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा प्रॉपर लेक्चर नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपको इन सवालों की समझ पहले से आ चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट नया है, अब ये वीडियो पहली बार देख रहा है, उससे भी ये रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी समझाने लगा हूँ या करने लगा हूँ, मैं उनके आपको एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ कि ये फ़िलहाल एक्सरसाइज का फ़िलहाल क्वेश्चन में मिलता है, आप जाकर ताकि बेसिक उसकी समझ सकें। पहले उस क्वेश्चन को क्लियर करें, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन अगर खुद से आपने कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में अब जैसा कि दिया गया है, आपको क्या दिया गया है देखें। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने पहले अटैम्प्ट कर लिया है, किस एक्सरसाइज में किया है? 2.1 में किया है आपने। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला सवाल है हमारा वो यही दिया गया है। एक्सरसाइज 2.1 पर आ जाएं, बुक ओपन करें अपनी प्लीज़। जब आप 2.1 पर आप आएंगे, आप देखेंगे कि पहले सवाल की हेडिंग क्या लिखी हुई है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा इस चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, उसका जो पहला सवाल है, आप पहले इसको अटैम्प्ट करें। वीडियो लेक्चर मौजूद है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो इसको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ लें वहाँ से जाकर, ठीक है। वहाँ से समझने के बाद इस क्वेश्चन को आप बेटा अटैम्प्ट कर लें। ये अगर वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको ये सवाल हल नहीं होता, इसका मतलब है आपकी बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, आपको समझ नहीं आ रही। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो मैं ये सवाल आपको दोबारा समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सेम एज। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 3 में, सॉरी, रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब 2.1 एक्सरसाइज में आप जाकर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो ऑर्डिनरी नोटेशन के ऊपर ही है। यानी कि आप 2.1 के जब पहले 2 सवाल सॉल्व करेंगे तो आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपने रिव्यू का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सेम एज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, ओके। इसी तरह से जो रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास बेटा, ऑर्डिनरी नोटेशन, ये सेम है, सेम एज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, ओके बेटा। आपने पहले ये सवाल सॉल्व करने हैं, इसके बाद आकर ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और देखना है क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं जी। और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि सर हमने ये सवाल कर लिए हैं या हमसे ये सवाल नहीं हुए। दोनों सूरतों में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है जी, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे स्टूडेंट्स कितने काबिल हो चुके हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर बेटा फिर 4 आता है रिव्यू का। कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, लॉगरिथमिक फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। अब ये कहाँ पर हमने किया कन्वर्ट? ये एक्सरसाइज अब 2.2 पर आप आ जाएंगे बेटा। 2.2 पर जब आप लोग आएंगे तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। फर्स्ट लॉगरिथमिक फॉर्म का ही है। तो ये
इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो एक्स सेम एज एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। इसके करने के बाद आपने देखना है क्या आपको रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। ओके, अगर आपको ये आ गया सॉल्व, अब से ये हो गया, इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर जी। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज का है फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है पहले एक्सरसाइज का, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। ये आपसे सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बेटा ये भी क्वेश्चन समझा दूंगा। ये वाले जो सवाल हैं आपके बेटा, ये वाले सवाल जो हैं पहले, जिनके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये जो वर्क है आपका बेटा, ये आपका डू यूर सेल्फ है। आपने बेटे खुद से एक्सरसाइज को करना है, समझना है। ये वाला जो सारा काम है ये मैं आपके ज़िम्मे असाइनमेंट एक लगा रहा हूँ, आपने इसको खुद से करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में हो सके तो इसके पिक्चर भी सेंड कर दें, मैं आपको इसे मार्क कर दूंगा। ये डू योर सेल्फ। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब लगे हैं, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग। कहता है मैंने कुछ सवाल दिए हैं, आपने इनमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करके देना है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट को देखें, क्या कहता है हमें, log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। ओके, हमें यहाँ से x को फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें log को ख़त्म करना होगा। इसका मतलब ये है कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होगी, हम उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ये लिखते हैं 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में। ओके जी, देखते हैं बेटा इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करते हैं। 9 की पावर 0.5 है, अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो नीचे 1 आएगा बेटा, और आगे एक डिजिट है तो एक सिफर आ जाएगी। ओके, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरोस यहाँ पे आपने लगाने हैं। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर 9 है तो 9 की पावर क्या आ गई हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू एक्स। बेटा 9 की जगह पर हम लिखेंगे 3 की पावर 2। 9 के अगर हम फैक्टर बना लें 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और पहले से कौन मौजूद है 1/2 मौजूद है वहाँ पर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितनी आई है हमारे पास 3 आई है। जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा अब सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू चाहिए x की, और x हमारा पावर में है इस वक्त, log यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा वो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9 के फैक्टर बना लेंगे और 27 के। ये 9 के फैक्टर यहाँ पर बने हुए हैं, 27 के हम बना लेते हैं बेटा। 27 के 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये 1 का 1 एज इट इज आ गया, डिवाइड बाय 9 की जगह हमने क्या लिखना है 3 की पावर 2 लिख लेना है। ये 3 की पावर 2 और होल की पावर कितनी है हमारे पास बेटा 3x इज इक्वल टू 27 है बेटा। 27 की जगह पर आएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर ये आ गया 3। अब बेटे अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, -2 हो जाएगा इज इंटू 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 2 3 टाइम कितना होता है 6 होता है, इज इक्वल टू 3 की पावर 3। आप लोगों को मालूम है कि अगर हमारे पास दो टर्म सेम हों, दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए, तो पावर्स ऑटोमेटिक क्या होती हैं बेटा इसकी इक्वल हो जाती हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ओके, लॉज के मुताबिक होता है जो भी काम होता है। तो -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर अगर -6 क्या हो जाएगा डिवाइड,
3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इस माइनस को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये नीचे था, ये साइड पर आ गया, कैसे आ गया। इस सारी टर्म का माइनस है ये, तो आप इस माइनस को नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, थर्ड पार्ट भी सेम ऐसा ही है जैसा हमने सेकंड पार्ट किया है बेटा। देखते हैं थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर 32 और 64 है, तो हम इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं, 64 को कर लेते हैं जी। 64 के फैक्टर बनाएं ज़रा। 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 16 टाइम 32, 2 8 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। ओके बेटा, 32 का भी फैक्टर इसी में बन जाएंगे, 64 के भी इसी में बन जाएंगे। तो 32 की जगह क्या लिखना है हमने, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 2x इज इक्वल टू 64 की जगह भी हमने क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लिख देनी है। ओके, सेम एज जैसे हमने यहाँ पे स्टेप किया था, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी बेटा माइनस की, इंटू 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 2 -5 को मल्टीप्लाई करें तो 10x आ जाएगा, 2 की पावर 6। बेस इक्वल है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो पावर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे बेटा। -10 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमें x चाहिए था इसलिए हमने x को बेटा अकेला किया है जी। 2 3 टाइम 6 होता है बेटा, 2 5 टाइम 10 होता है, तो x इज इक्वल टू -3/5। तो ये भी हमारे पास बेटा x का आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 तक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। हम पहले ये सवाल कर चुके हैं एक्सरसाइज में, सिंगल एक्सरसाइज 2.3 में हम लोग ये कर चुके हैं, सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना। एक बार फिर देख लेते हैं बेटा। सिंगल लॉगरिथम के लिए हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम का आना ज़रूरी है कि अगर लॉग से पहले कोई नंबर है उसको पावर में ले जाएंगे, 2 लॉग के दरमियान प्लस आ रहा है तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2 लॉग के दरमियान माइनस आ रहा है तो हम उसे डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे। चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे लॉग से पहले कोई नंबर है तो उसको पावर में ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा बेटा log x की पावर 7 माइनस, सेम एज यहाँ पर log से पहले 3 है तो 3 कहाँ पर चला जाएगा बेटा, इसकी पावर में चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास log y स्क्वेयर, इसकी पावर क्या बन जाएगी बेटा 3 बन जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो बेटा 2 लॉग के दरमियान अगर माइनस आ रहा हो तो आप एक बार लॉग लिखें और डिवाइड में उसको कन्वर्ट कर दें। x की पावर 7 हो जाएगी यहाँ पर और y की पावर 6 कहाँ पर आएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो बहुत आसान सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखें आप, तो यहाँ पर log से पहले 3 है, ये पावर में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा log 4 की पावर 3 माइनस log 32। अब बेटा log 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4 टाइम 16, 16 4 टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस क्या आ जाएगा log 32। अब बेटा 2 लॉग के दरमियान माइनस आ रहा है तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड में। 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 होता है, तो लॉग को हमने सिंगल में कन्वर्ट किया और आंसर क्या आ गया हमारे पास log 2 हमारे पास रिजल्ट आया जी। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट में बेटा अब 1/3 ब्रैकेट में है तो पहले हम ब्रैकेट को ऑफ कर लेते हैं, तो 1/3 से मल्टीप्लाई 1/3 log 8 टू द बेस 5 प्लस अगेन 1/3 log 27 टू द बेस 5। अब 1/3 इफेक्ट करेगी यहाँ तक जहाँ तक ब्रैकेट है, ये आगे उससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो वो ऐसा चीज़ आ जाएगा माइनस log 3 टू द बेस 5। ओके, अब बेटा क्या करना है आपने, log से पहले जो नंबर है पावर में जाएंगे वो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास log 8 की पावर में क्या आ जाएगा 1/3 और बेस में क्या आएगा 5 प्लस
ये 1/3 कहाँ पर जाएगा, पावर में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, log 27 की पावर 1/3 टू दी बेस 5 माइनस log 3 टू दी बेस 5। ओके, अब आपने क्या करना है, इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और पहले से कौन मौजूद है वहाँ पर, 1/3 मौजूद है, और बेस कितनी है बेटा, 5 प्लस log 27 की जगह पर क्या आएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1/3 आएगा, और बेस में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ओके, माइनस log 3 टू दी बेस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब बेटा आपने क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या रिजल्ट बचा, log 2 टू दी बेस 5 प्लस log 3 टू दी बेस 5 माइनस log 3 टू दी बेस 5। अब ये प्लस log 3 टू दी बेस 5 है, ये माइनस वाली टर्म में सेम है, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, log 2 टू दी बेस 5, और ये हमने सिंगल में कन्वर्ट कर लिया बहुत आसानी के साथ। ओके, तो अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। कहते हैं आप लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करें और इनको आप क्या कर दें बेटा, एक्सपेंड कर दें। चलें देखते हैं कि हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम की हमें समझ आ चुकी है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम लॉग को क्या करते हैं, log x मल्टीप्लाई है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, प्लस लिखते हैं, log y आ जाएगा। सेम एज फिर दोबारा मल्टीप्लाई आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, और log z की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ तो यूज़ हुआ ही हुआ है क्योंकि मल्टीप्लाई था, पावर की वजह से पावर लॉ भी यूज़ होना है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर log x प्लस log y, पावर पहले ले आएंगे यहाँ पर 6 log z। तो इस तरह से हमने बेटा इसको एक्सपेंड कर दिया, बहुत आसान है जी। नेक्स्ट देखें आप, आपको क्या दिया गया है बेटा, log m की पावर 5 है, n की पावर 3 है, और होल की पावर कितनी बनेगी बेटा, 1/6। बेस कितनी है, 3, बेस एज इट इज आ जानी है हमारे पास। ओके, तो बेटे पहले यहाँ पर हम पावर लॉ यूज़ करेंगे, पावर लॉ के क्योंकि होल की पावर है इसलिए। तो पावर को कहाँ ले आएंगे, पहले ले आएंगे 1/6, और log m की पावर 5, n की पावर 3, और बेस में कितना आएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ओके, अब दो वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि 1/6 होल की पावर है। अगर ब्रैकेट ना लगाई तो इसका मतलब ये होगा कि ये होल की पावर से सारे नंबर से मल्टीप्लाई ये नहीं हो रहा जी। log m की पावर 5 मल्टीप्लाई की वजह से प्लस हो जाएगा बेटा, log n की पावर 3। ओके, बेस वही आएगी जो log की दी गई है 3। क्लियर। अब यहाँ पर बेटे अगेन पावर लॉ यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पावर है, पावर पहले आएगी, ये वाली पावर है, ये भी कहाँ पर आएगी, पहले आ जाएगी। तो 1/6 यहाँ पर आएगा 5 log m टू दी बेस 3 प्लस ये 3 पहले आ जाएगा, 3 log n टू दी बेस 3 आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर स्टॉप कर दें, यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक होगा, और अंदर इस 1/6 को मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा थर्ड पार्ट की तरफ। log 8x की पावर 3 और होल की पावर क्या बनेगी इसकी, 1/2 बनेगी। पहले पावर लॉ यूज़ होगा यहाँ पर। पावर लॉ क्या है, पावर पहले और फिर बाकी सारा वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होगा बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, तो log 8 प्लस log x की पावर 3 आ जाएगा। ओके, आप 8 की जगह पर 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अगर मैं 8 के फैक्टर बना लूँ तो क्या होंगे वो 2 की पावर 3, चाहे ये नेक्स्ट स्टेप बना लें आप, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर पावर लॉ यूज़ कर लें अगेन, यानी कि 3 कहाँ आ जाएगा, पहले 3 log 2 प्लस ये वाला 3 भी कहाँ पर आएगा, पहले 3 log x। ओके,
ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ रहे हैं। जब 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आएगा और log 2 आएगा। अब 1/2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा अगेन तो 3/2 आएगा और फिर log x आ जाएगा। इस तरह से बेटा हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इनको क्या किया है बेटा, एक्सपेंड किया है। हमें एक लॉग दिया था, हमने एक से ज़्यादा लॉग में इसको कन्वर्ट किया है। क्लियर बेटे, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अटैम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये रिलेट कर रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज से। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक्सरसाइज 2.4 कर लें। अगर आपको वो समझ आ गई है तो वही स्टेप यूज़ करें इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे शेयर करें, मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करूंगा और जो सवाल आपसे हल नहीं होगा उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि अपलोड कर दूंगा चैनल पर ही। ओके, अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। अल्लाह हाफिज़।